131वां संविधान संशोधन भले ही लोकसभा में गिर गया हो, लेकिन इस पे आज दिन भर चर्चा भी हुई। लोकसभा में महिला आरक्षण संशोधन विधेयक पर दूसरे दिन भी आज जोरदार और लंबी बहस और चर्चा देखने को मिली। सत्ता पक्ष ने इसे महिलाओं के सशक्तिकरण की दिशा में ऐतिहासिक कदम बताया, तो वहीं विपक्ष ने इसके लागू करने की प्रक्रिया और समय सीमा पर सवाल उठाते हुए अपनी बात को सामने रखा। नेता विपक्ष राहुल गांधी के बयानों पर आज लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे माफी मांगने की बात की, क्योंकि उनके बयानों में कई प्रकार की आपत्तिजनक बातें की गई थी। इस सारे विवाद के बीच में राहुल गांधी की जो विवादित टिप्पणियां थी, उसको सदन की कार्रवाई से भी हटा दिया गया। लोकसभा में मौका था महिला आरक्षण पर चर्चा का। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए सरकार की मंशा पर सवाल उठाए। राहुल गांधी के आपत्तिजनक शब्दों को सदन की कार्रवाई से निकाल दिया गया। राहुल ने सरकार द्वारा लाए गए बिल का विरोध किया। राहुल गांधी की विवादित टिप्पणी को लेकर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उनसे माफी की मांग भी की। What they are trying to do is they are trying to avoid giving power, giving representation to my OBC brothers and sisters and to take away power from them. This is the agenda over here. इस देश के प्रधानमंत्री के संबंध में जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग नेता प्रतिपक्ष के द्वारा किया जा रहा है, मैं समझता हूं यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वह कम है और राहुल गांधी को क्षमा मांगनी चाहिए देशवासियों। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी राहुल की टिप्पणियों पर कड़ी आपत्ति जताई। आज जो भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, स्पीकर साहब ने बार-बार कहा कि वो बोल सकते हैं मगर नियम के तहत ऐसा नहीं चलता है। ऐसे तो नहीं बोल सकते। हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि राहुल गांधी मैच्योर हो गए। अफसोस की बात है, नेता प्रतिपक्ष क्या भाषा इस्तेमाल करते हैं। बिल पर चर्चा में हिस्सा लेते हुए बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने महिला आरक्षण को लेकर कांग्रेस के यूपीए के समय के रुख पर सवाल उठाए। इसी ओबीसी रिजर्वेशन के लिए 2010 में जब राज्यसभा में ये कानून पास हो रहा था, तो जो सदन के नेता थे प्रणब मुखर्जी साहब और जो उस वक्त के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे मनमोहन सिंह जी, उनका स्टेटमेंट लेकर आया हूं मैं। उन्होंने कहा कि मरते दम तक कांग्रेस किसी ओबीसी में महिला को रिजर्वेशन नहीं दे सकती। इससे पहले एनडीए की तरफ से कई सांसदों ने चर्चा में हिस्सा लेते हुए बिल का समर्थन किया। केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने महिला आरक्षण को महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जरूरी कदम बताया। आज हमारे पास एक ऐसा ऐतिहासिक अवसर है कि हम सब मिलकर ऐसी तस्वीर को बदल सकते हैं और इस देश के सदन में, राज्यों के सदन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ा सकते हैं। और इसलिए माननीय प्रधानमंत्री ने सभी राजनीतिक दलों से यह अपील भी की है कि हम सब मिलकर इस शुभ कार्य को आगे बढ़ाएं। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने भी चर्चा में हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि इस विधेयक में ओबीसी और अल्पसंख्यक महिलाओं के लिए अलग से प्रावधान होना चाहिए था। आज हमारी यह मांग है कि आप ओबीसी महिलाओं को भी आरक्षण दें और हमारी अल्पसंख्यक महिलाओं को भी आरक्षण दें। महिला आरक्षण और परिसीमन को लेकर लाए गए विधेयकों पर लोकसभा में 2 दिन तक खूब चर्चा हुई, जिसमें सत्ता और विपक्ष की तरफ से बयानों के खूब तीर देखने को मिले। शैलेंद्र मिश्रा के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। तो ये अपने आप